क्या अचानक पेट दर्द, गैस या उल्टी जैसी समस्या आपको परेशान कर देती है? और क्या आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के राहत पाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा छोटा सा घरेलू खजाना जो हर घर में होना ही चाहिए। मैं हूँ नीता, स्वागत है आपका सेहत बाय नीता में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध जादुई दवा बताने वाली हूँ। इसे घर का डॉक्टर भी कहा जाता है, जिसे हर घर में हमेशा रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घरों में कुछ दवाइयाँ हमेशा तैयार रहें और वे खराब न हो तो प्राथमिक उपचार में इनका उपयोग करने पर यह बहुत ही लाभकारी साबित होती है। और यही है हमारा घरेलू खजाना अमृतधारा। अमृतधारा के बारे में मैं जो भी बता रही हूँ यह सिर्फ मेरा ही अनुभव नहीं है, ये कई लोगों ने इसके अद्भुत परिणाम भी देखे हैं। एक बहन ने साझा किया कि आधी रात को उसके बच्चे को जब तेज पेट दर्द हुआ, उस समय उन्होंने अमृतधारा की सिर्फ 2 बूंद दी और कुछ ही मिनटों में दर्द में आराम मिल गया। सच में छोटी सी बॉटल पर असर कमाल का। यह बचपन से ही मेरी साथी बनकर रही है। मैंने इसका कई बार इस्तेमाल किया है और थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के बाद हर कोई इसे ले सकता है। इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लाभ बहुत अद्भुत है। और यह एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका मतलब यह है कि यह हमारे ऋषियों द्वारा तैयार किया गया एक सूत्र है। जैसे अचानक होने वाली कई छोटी छोटी समस्याएं सिर्फ कुछ बूंद से ठीक। और यही है हमारा घरेलू खजाना अमृतधारा। लेकिन इसका असर तेज और बहुत नेचुरल होता है। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने में 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें भीमसेनी कपूर, अजवाइन का अर्क और तीसरी सामग्री है पुदीने का अर्क, जिसे पेपरमेंट एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। इन सभी को बराबर मात्रा में ले आइए। ये सभी या तो 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम मात्रा में ले लें। अब आप इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर इनको एक कांच की बोतल में डाल दें और एकदम टाइट बंद करें और बोतल को धूप में रख दें। इस तरह यह लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। वैसे तो अपने आप ही आप 2-3 दिन में घुल ही जाएगी। इस तरह आपकी अमृतधारा तैयार। इसे हर एक को अपने घर में अवश्य ही रखनी चाहिए। यह आपात स्थिति में उपयोगी हो सकती है। इस तरह आप कई परेशानियों का उपचार घर बैठे ही कर सकते हैं। इसे हमेशा ड्राई जगह पर और ठंडे स्थान पर ही रखना है। प्लास्टिक की बोतल में इसे भूलकर भी नहीं बनाएं। इसे कैसे लें? इसे लेना बहुत आसान है। एक वयस्क को 4-5 बूंदे लेनी चाहिए और यदि बच्चा 5-7 वर्ष की आयु तक का है तो 2 बूंदे ही पर्याप्त है। हल्का गुनगुना पानी लें और इसमें ये बूंदे डालें और इसे तुरंत पी लें, क्योंकि बूंदे डालने के बाद अगर आप 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो फिर यह भाप बनकर उड़ जाएगा। अमृतधारा एक छोटी बोतल, लेकिन फायदे अनेक। अब जानते हैं कि इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। पेट की कई समस्याएं होती है। यदि किसी को दस्त हो रहे हो, साथ ही पेट में दर्द भी हो, या केवल पेट दर्द हो, या कभी कभी उल्टी भी शुरू हो जाती है, या मान लीजिए कि किसी के पेट में असहनीय तेज दर्द हो रहा है, बदहजमी हो गई हो, पेट में मरोड़े या गैस है, ऐसी स्थिति में चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, इन सभी मामलों में अमृतधारा बहुत प्रभावी है। आधा कप गुनगुने पानी में 3-4 बूंदे डालकर इसे तुरंत पी लें। इस तरह ये पेट की समस्याओं में रामबाण है। अगर सीने में जकड़न हो और सांस लेने में तकलीफ हो या खांसी का दौरा पड़े तो इसे घी में मिलाकर सीने पर मालिश करें, जिससे आराम मिलता है। यह बहुत फायदेमंद है। अगर किसी को पीठ दर्द हो तो आप तुरंत दर्द निवारक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप दर्द वाली जगह पर तेल में अमृतधारा मिलाकर मालिश कर सकते हैं। इसे अधिक मात्रा में न लगाएं, क्योंकि यह तीखा होता है। इसलिए त्वचा पर लालिमा की जांच के लिए पहले पैच टेस्ट करें और पहले परीक्षण करना हमेशा ही अच्छा होता है। कुछ लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल करते समय
थोड़ी सावधानी बरतें। यदि किसी बच्चे को पेट दर्द या गैस की समस्या और बच्चा समझ ही नहीं पाया है तो इस बच्चे के पेट पर अमृतधारा को मलने से ही पेट की गैस दूर हो जाती है। सिर दर्द हो तो सिर्फ अमृतधारा की 2 बूंद को थोड़े से नारियल के तेल में मिलाकर फोrehead पर या माथे पर हल्की मालिश करें। यह पेन किलर से बेहतर और सुरक्षित भी है। एसिडिटी होने पर पेट की नाभि के आसपास 2 बूंद अमृतधारा को पानी में मिलाकर उसे लगा दें और आराम पाएं। जुकाम और साइनस की समस्या में बंद नाक खोलने के लिए उसकी 1-2 बूंदें नाक पर लगाकर रुमाल या टिश्यू पेपर पर डालकर सूंघिए या गर्म पानी में डालकर स्टीम भी ले सकते हैं। और अगर दांत का दर्द हो तब आप कॉटन की छोटी बॉल पर 1-2 बूंद अमृतधारा लगाकर दर्द वाले दांत के नीचे दबा लीजिए। आपके सूजन और दर्द कम कर देगा। मुंह के छाले हो तो थोड़े से पानी में 2 बूंद अमृतधारा डालकर छालों पर लगाने से फायदा होता ही है। सरसों के तेल में इसे मिलाकर मालिश करने से पुराना दर्द हो चाहे मोच हो उसमें आराम मिलता है। यदि किसी को किसी कीड़े ने काट लिया और या मच्छरों ने काट लिया हो तो त्वचा पर लाल निशान पड़ जाते हैं और सूजन भी कभी कभी आ जाती है, तो आप कटे हुए स्थान पर 1-2 बूंदें कुछ मिनटों के लिए लगा सकते हैं। खुजली और जलन तुरंत कम होगी और आपको आराम भी मिलेगा। शरीर में कहीं भी इचिंग हो रही हो तो नारियल के तेल में 3-4 बूंदें मिलाकर लगाइए और राहत पाइए। गर्मियों में आप पानी में 2 बूंदें मिलाकर घर से निकलने से पहले पी सकते हैं। इससे लू से बचाव होगा। यह बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह आपने जाना अमृतधारा के उपयोग से संबंधित कुछ प्रयोग। इसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है। अब ध्यान रखने योग्य कुछ बातें भी हम जान लें। नियमित रूप से लेने पर इससे कब्ज हो सकता है। प्रेग्नेंट विमेन, छोटे बच्चे और जिनको भी कोई सांस संबंधी इश्यू है तो पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। स्किन पर हमेशा बहुत कम लगाएं। ज़्यादा लगाने से जलन हो सकती है, लेकिन याद रखिए इसे हमेशा कम मात्रा में ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका असर गहरा होता है। इसलिए इसे आंखों से दूर रखें, बच्चों की पहुंच से बाहर रखें। तो याद रखिए छोटे छोटे घरेलू उपाय भी बड़ी राहत दे सकते हैं। तो ये रही मेरी हेल्थ किट की छोटी सी पर अद्भुत चीज अमृतधारा। अमृतधारा यानी एक छोटी सी बोतल पर असर एकदम कमाल का। बस इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करें और अपनी हेल्थ जर्नी को आसान बनाएं। तो ये थी आज की सेहत की खास बात। याद रखिए तंदुरुस्ती ही असली दौलत है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जीवन से जुड़े और ऐसे ही आसान और असरदार घरेलू उपायों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और स्वस्थ जीवन के 24 घंटे नीता के संग। नमस्ते।